Hello everyone, welcome back to TSQ channel and in last video we have started the chapter of polynomial और हम लोग उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अगर हमको रिलेशनशिप देखना है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब जीरोस मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है। तो जीरोस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है सो गो रेफर टू इट। और हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ आइडिया देख लेते हैं। जीरोस मतलब क्या? समझो एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग एक्स के जगह पे के रख देते तो अगर हमको पी ऑफ के यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट के अगर जीरो मिलता है तब जाके हम लोग बोलते हैं कि के इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। क्लियर? नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट मतलब क्या? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। 2x प्लस 3x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 2। ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3। तो इन शॉर्ट ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? हमारे वेरिएबल को जो नंबर मल्टीप्लाई है वो नंबर आपका कोएफिशिएंट होगा। क्लियर? चलो देखते हैं रिलेशनशिप होता क्या है। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे होता है? ax प्लस बी, ये आपका जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे ये प्लस बी है तो राइट हैंड साइड में जाके ये क्या होगा? माइनस बी। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? माइनस बी बाय ए। तो यही आपका जीरो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जनरल मेथड में ही जाएंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो अब इसका हमको क्या है? जीरोस लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं? लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके जीरोस क्या पकड़ेंगे हम लोग? एक अल्फा पकड़ेंगे और एक बीटा पकड़ेंगे। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है? देखो ये जो हमारे जीरोस है इनका सम करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है? देखो x का कोएफिशिएंट कौन है? b है, तो इसका लेना माइनस बी। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, तो नीचे लिखना a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो माइनस b मतलब क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। देखो ये जीरोस है, ये कोएफिशिएंट है, तो ये क्या हुआ? रिलेशन हुआ। तो सिर्फ प्लस का ही है क्या? मल्टीप्लाई का नहीं है क्या? चलो देखते हैं। अगर हमने दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया, तो वो होता है c बाय ए। तो अब c क्या है? देखो यहाँ पे c क्या है? c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म। और नीचे a क्या था? a था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी जीरोस था, ये कोएफिशिएंट्स है, तो हमारा ये रिलेशन हो गया। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास दो रिलेशनशिप होते हैं। एक प्लस वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ये फर्स्ट। एंड दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय। चलो थर्ड एक देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग जनरल फॉर्म लेते हैं। कौन सा होता है? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम बता रहा है क्यूब, मतलब डिग्री क्या होगा? 3। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होगा? 3। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? लेट अल्फा बीटा गैमा
be the zeros of the polynomial. सबसे पहले सम का आएगा, तो फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। देखो सम का फॉर्मूला हमेशा सेम ही होगा, माइनस बी बाय ए ही होगा, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, देखो बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम लोग लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। चलो सेकंड पे जाते हैं। यहाँ देखो सेकंड कंडीशन में क्या था, दो का प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे 3 जीरोस है, तो हम लोग क्या करेंगे, एट अ टाइम 2 जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे। जैसे अल्फा बीटा 2 जीरोस का प्रोडक्ट हो गया, फिर हम लोग लेंगे बीटा गैमा, फिर हम लोग लेंगे अल्फा गैमा, ऐसे दो दो का जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे और उनका प्लस कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ कितना फॉर्मूला था, सी बाय ए, तो यहाँ पे भी हम लोग सी बाय ए ही लिखेंगे। बट यहाँ पे c क्या है, c है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। चलो थर्ड में जाते हैं, जितने भी जीरोस है सबका प्रोडक्ट एक साथ करेंगे, मतलब हमारे यहाँ पे 3 जीरोस है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गैमा सबका प्रोडक्ट कर लेंगे। देखो b यूज हो गया, a यूज हो गया, c यूज हो गया, d का अभी तक यूज नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे d अपॉन, देखो यहाँ पे भी a नीचे, यहाँ पे भी a नीचे, यहाँ पे भी a नीचे आएगा। लेकिन अब साइन का क्या करें, देखो पहला माइनस था, जो सेकंड प्लस था, तो थर्ड क्या होगा, माइनस, अल्टरनेट चलेगा हमेशा, माइनस प्लस, ओके। तो अब d क्या है, देखो यहाँ पे d कांस्टेंट टर्म, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। क्लियर, ये हमारे जीरोस, ये हमारे कोएफिशिएंट, तो ये क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक और आप चीज देख सकते हैं, देखो लीनियर में डिग्री 1 होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 होता है, ठीक है, तो इसमें जीरो भी एक ही होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होता है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी 2 आ रही है, देखो अल्फा प्लस बीटा एक और अल्फा इंटू बीटा ये दूसरा, और इसके जीरोस भी एटमोस्ट 2 ही होते, ठीक है, क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 जीरोस होते। इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं जिनके जीरोस 2 या फिर 2 से कम हो सकते, लेकिन 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे, ठीक है। और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 3 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होता है, 3 होता है, तो उसमें भी 3 रिलेशन, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। सेकेंड रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा। लास्ट कंडीशन क्या होगा, क्यूबिक में क्या होता है, डिग्री 3 होती है, तो इसके जो जीरोस होते हैं वो भी एटमोस्ट 3 ही होते हैं। क्या मतलब इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस 3 या फिर 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल has at most n zeros, मतलब अगर फर्स्ट डिग्री है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके एटमोस्ट 0 1 ही, मतलब 0 नहीं होगा या फिर 1 होगा। वैसे अगर सेकेंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके सिर्फ 2 जीरोस होंगे या फिर 2 से कम होंगे। अगर हमारा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोस एटमोस्ट 3 होंगे या फिर 3 से कम होंगे। वैसे अगर हम थोड़ा सा सामने जाए, अगर डिग्री 4 है, तो उस पॉलिनोमियल का
जीरोस 4 या फिर 4 से हमेशा कम ही होंगे। थोड़ा कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं। तो कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, देखो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक 2x² प्लस 3 प्लस 4x। तो सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं वो लोग, इसको कंपेयर नहीं करते। कंपेयर का मतलब इसको कंपेयर नहीं करेंगे विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इसी की वजह से तो हमको ए बी सी की वैल्यू आती है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये फर्स्ट पे तो इसको ए बना दे, ये सेकंड पे तो ये इसको बी बना दे, ये थर्ड पे इसलिए इसको सी बना दे। ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब इसको अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढो, ये वाला है तो उसको लिखो 2x²। फिर एक्स का टर्म है, तो x का टर्म कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4x। फिर कौन सा है, कांस्टेंट टर्म जिसमें x ही नहीं है, तो फिर ये वाला है जिसमें x नहीं है, तो इसमें +3 करेंगे। अब ये वाला जो हमको पॉलिनोमियल मिला है, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो x², तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू 2 हो सकती है, x यहाँ पे x, तो b की वैल्यू क्या होगी 4 और c की वैल्यू 3। यहाँ से फिर हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो इसको अवॉइड कैसे करें, सबसे पहले अरेंज करें पॉलिनोमियल के टर्म्स को। पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल रखो, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, एंड फिर लास्ट में कांस्टेंट। फिर उसको कंपेयर करो विद द जनरल फॉर्म। जैसे अब ये क्वाड्रेटिक था तो मैंने इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया। अगर ये क्यूबिक होता तो मैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक से कंपेयर करती। और फिर ए बी सी की वैल्यूज निकालो एंड देन यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर? तो हमने क्या देखा आज? हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होता है। एक प्रॉपर्टी देखी है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल के एटमोस्ट n 0 ही होते हैं। और एक कॉमन मिस्टेक, क्योंकि हमको वो कॉमन मिस्टेक अवॉइड करना है ताकि हमको फुल मार्क्स मिले और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर रहे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी how to solve the problems of exercise 2.2. So I hope you understand today's concept, and if you have any doubt, ask me in the comment section. If you found this video helpful, please do like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you.